हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज से हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आज हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसका यूज़ काफ़ी चैप्टर्स में आगे होने वाला है। आगे इसमें हम फंक्शंस देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, रिलेशन देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें अवकलन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उसको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि बहुत से प्रश्नों को हम जब करते हैं तो क्या होता है कि जो एक हमारे पास क्वांटिटी होती है वो दूसरी क्वांटिटी पर क्या होती है, डिपेंड करती है। तो वहीं ये चीज़ इसमें देखी जाती है, एक राशि का मान दूसरे के मान पर निर्भर करता है, और यदि एक के मान में स्वतंत्र रूप से परिवर्तन होता है तो दूसरे के मान में भी परिवर्तन होता है। अगर हम एक क्वांटिटी को चेंज करें और उससे उसका इफ़ेक्ट दूसरी क्वांटिटी पर पड़े, वो भी चेंज हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी को इफ़ेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की, ओके, एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं अगर, तो उसमें जो हमारे पास रेडियस होती है, त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। त्रिज्या के बढ़ने पर वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ता है, त्रिज्या के घटने पर वृत्त का क्षेत्रफल घटता है। यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या है वो एक राशि है और वृत्त का क्षेत्रफल दूसरी राशि इन दूसरी क्वांटिटी है। तो ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, ये एक दूसरे से संबंधित होंगी। ये एक एग्जाम्पल था। वैसे ही अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस में, अगर कोई नियत चाल है, एक कार द्वारा चली जा रही है, ठीक है, तो वो उसकी चली गई दूरी पर और समय पर निर्भर करता है। कार जितनी ज़्यादा दूरी तय करती है, समय भी उतना ही अधिक लगता है। जितने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें उसमें टाइम लगेगा। यहाँ कार द्वारा चली गई दूरी एक राशि और उसमें लगा समय दूसरी राशि है, जो कि क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार गिरती हुई वस्तु का वेग उसके द्वारा तय की गई दूरी पर निर्भर करेगा। वस्तु का वेग जो v होगा वो डिस्टेंस d पर क्या करता है, डिपेंड करता है। किसी स्थान का वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो उस स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई पर निर्भर करेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस का कंसेप्ट होता है। इसमें जो दो राशियाँ होंगी वो एक दूसरे पर डिपेंड होंगी। अगर एक राशि में चेंज होगा वो तो दूसरे को भी वो चेंज करेगी ही करेगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राशि या क्वांटिटी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक में चेंज करने से दूसरे में भी चेंज होगा, किस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो शब्द है राशि, उसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, उस प्रत्येक संकेत को जिसे मापा जा सके या अन्य भागों में विभक्त किया जा सके उसको राशि कहेंगे। मतलब हर एक वो सिंबल जिसे हम मेजर कर सकें, माप सकें, या फिर उसको डिवाइड कर सकें अन्य चीज़ों में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे राशि, यानी कि क्वांटिटी। अब इसमें भी इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं अचर, एक चर होते हैं। अचर मीन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी, और दूसरा चर यानी कि वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो आइए अभी इन्हें देखते हैं। जैसे हमारे पास है अचर राशि यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटीज़, वे राशियां जिनका मान गणित की प्रत्येक संक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, अचर राशियां कहलाती हैं। अचर मतलब किसी भी कंडीशन में उनका जो वैल्यू है वो वही रहनी है, वो चेंज नहीं होनी है। इसमें भी इसके हम देखें तो दो टाइप्स आते हैं, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक आता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट में क्या होता है, जिनकी वैल्यू हर एक प्रश्न में स्थिर रहे, सेम रहे। जैसे 4 है तो 4 हर जगह 4 रहेगा, -5, 7, 11, √7, इनकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होंगी। ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसमें क्या है, जिन राशियों का मान किसी दिए हुए प्रश्न में तो स्थिर रहता है किंतु भिन्न भिन्न प्रश्नों में भिन्न भिन्न हो जाता है। मतलब एक प्रश्न, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जिसकी वैल्यू सेम होगी, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में वैल्यू दूसरी हो जाएगी, तीसरे में तीसरी हो जाएगी, तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। वो डिपेंड करते हैं उसके क्वेश्चन पे, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रश्न, ठीक है। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए हम देखें, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, निर्देशांक ज्यामिति, उसमें सरल रेखा का जो समीकरण होता है y = mx + c, इसमें m और c के मान किसी विशेष रेखा के लिए सदैव स्थिर होंगे,
परंतु भिन्न भिन्न रेखाओं के लिए ये भिन्न भिन्न होंगे। मतलब अगर हमारे पास इक्वेशन है y=mx+c, तो यहाँ पर m और c क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर m और c की वैल्यू देखी जा सकती है जैसे स्वेच्छ अचर राशियाँ वर्णमाला के प्रारंभिक अक्षर। ओके, यहाँ पर इसको ABCD के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और या फिर आपको लैम्डा, म्यू या व्यू आदि से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये वेरी करती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएबल क्वांटिटीज़। वेरिएबल क्वांटिटीज़ यानी कि चर राशियाँ, वे राशियाँ जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। मतलब जिन राशियों को अगणित संख्यात्मक मान दिए जा सकते हैं, जिनके एक ही क्वेश्चन में, एक ही कंडीशन में बहुत सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, वो वेरिएबल क्वांटिटी होती है। इनको वेरिएबल क्वांटिटीज़ को हम XYZ VUW से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी दो टाइप की होती हैं जो चर राशियाँ होती हैं। इनमें क्या होती है, एक स्वतंत्र है और एक परतंत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है। फंक्शन में क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या होता है। अब हमने राशियों को जाना है, राशि क्या होती हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड है। उनकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में उनकी वैल्यू सेम रहेगी, किसी अगली कंडीशन में उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पर बात करेंगे फंक्शन की। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि दो चर राशियाँ, एक स्वतंत्र और दूसरी परतंत्र, परस्पर इस प्रकार संबंधित हों कि प्रथम चर, ठीक है, दूसरी चर का एक निश्चित और अद्वितीय यानी कि यूनिक मान अवश्य हो, तो दूसरी राशि पहली राशि का फलन यानी कि फंक्शन कहलाती है। मतलब किसी फंक्शन में आपने एक वैल्यू पुट कर दी, उसको पुट करने के बाद जो दूसरी राशि यानी दूसरी क्वांटिटी है उसकी एक यूनिक वैल्यू मिले, तो वो उसका फंक्शन हो जाता है। जैसे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r और उसका क्षेत्रफल a है, तो यहाँ पर चर राशि क्या होंगी, r और a। तो और इनका फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का a=πr²। इसके द्वारा ये क्या होंगी, रिलेटेड होंगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ चूँकि r के हर एक मान के लिए a का एक निश्चित मान प्राप्त होगा। अब यहाँ पर r में जो भी पुट करोगे a की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यानी कि जो क्षेत्रफल a है वो त्रिज्या r का फलन है, क्योंकि r की वैल्यू चेंज होने से a की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब जो a है वो r का फंक्शन है। इसी प्रकार अगर हम इक्वेशन देखते हैं y=nx+3, इसमें x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान अवश्य होता है। तो चूँकि x की वैल्यू चेंज होने पर ही y की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि y x पर डिपेंड है, तो y x का क्या होगा, फलन होगा, यानी कि फंक्शन होगा। अब फंक्शन को एक क्वेश्चन आता है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंक्शन अगर y x का फंक्शन है तो आप इसको कैसे लिखोगे, मान लो x का फलन दिखाना है तो f(x), स्मॉल f से आप इसको दिखा सकते हो, कैपिटल f(x), या इसको फाई x, या फिर आप इसको y के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखने वाली, क्या है कि अगर एक चर राशि x है, उसके किसी मान के लिए दूसरी राशि y का एक से ज़्यादा मान आ जाए, मान लो आप यहाँ x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करो कि y की एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो उस कंडीशन में y x का फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, उस कंडीशन में ये रिलेशन बन जाएगा। अगर जैसे हमारे पास है y=x, y²=x, यहाँ पर x के हर एक मान के लिए y के दो मान प्राप्त होंगे, क्योंकि y पे क्या स्क्वायर है, यहाँ पर दो वैल्यू y को मिलेंगी। चाहे आप x से कुछ भी पुट करते हो, लेकिन y की दो वैल्यू मिलेंगी। तो इस चीज़ को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इसको रिलेशन कहा जाएगा या फिर मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा। तो गाइज़ ये आज का वीडियो था। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।